वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं यार, टीसीएस जो है ना मल्टीपल गेट से हायर करता है एप्टीट्यूड में 70%। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी गौरी नेगी टॉक्स में। और आज हम बात करेंगे 2026 बैच के बारे में। अगर आप 2026 बैच के स्टूडेंट हो ना तो सुनो ये वीडियो आपके लिए एकदम गोल्ड माइन है, क्योंकि मैं आपको अपने एचआर एक्सपीरियंस और सीनियर के रियल सिलेक्शन जर्नी के बेस पर बताने वाली हूँ कि टीसीएस का हायरिंग प्रोसेस कैसा होता है, कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कट ऑफ सेफ जोन कितना रखो और कैसे प्रिपेयर करोगे तो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस डबल हो जाएंगे। और हाँ, मैं फैक्ट्स के साथ कुछ पर्सनल टिप्स भी शेयर करूंगी जो शायद आपको किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ना मिले। ट्रस्ट मी। देखो, अप्लाई करने से पहले एक बार अपना एलिजिबिलिटी चेक करना जरूरी है, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो आपके पास बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी अगर फुल टाइम वाले भी हो तो अप्लाई कर सकते हो, अगर ये डिग्री आपके पास है तो। अगर मैं बात करूं मार्क्स की, तो 10th, 12th, ग्रेजुएशन तीनों में मिनिमम 60% एग्रीगेट आपको चाहिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं बैकलॉग की, तो एक्टिव बैकलॉग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे गैप की, तो मैक्सिमम 2 ईयर का एजुकेशन गैप चलेगा, लेकिन जेन्युइन रीजन होना चाहिए, लाइक कोई मेडिकल या फिर कोई प्रिपरेशन। ठीक है। मेरा सजेशन इसमें ये है कि आज ही अपने मार्क्स का एवरेज निकाल लो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को बाद में पता चलता है कि एक सेमेस्टर के लो मार्क्स ने एग्रीगेट गिरा दिया। देखो, अब लोग सोचते हैं कि टीसीएस में बस एक ही एग्जाम होता है, एनक्यूटी एनक्यूटी एनक्यूटी। ठीक है। नहीं यार, टीसीएस जो है ना मल्टीपल गेट से हायर करता है। टीसीएस एनक्यूटी ये सबसे कॉमन एंट्री होती है। ठीक है। टीसीएस में आने के लिए इसमें हर ब्रांच अप्लाई कर सकती है। ठीक है। टीसीएस कोड बीटा ये एक कोडिंग कंपटीशन है। अगर आप टॉप रैंक ले आए तो डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल और आपका टीसीएस में एंट्री। ठीक है। टीसीएस स्मार्ट हायरिंग साइंस ग्रेजुएट्स के लिए एक अलग ट्रैक होता है यहाँ पे टीसीएस में एंट्री करने का। ठीक है। अगर मैं टिप्स दूं फ्रॉम माय साइड, तो अगर आपका कोडिंग स्ट्रांग है तो कोडविटा जरूर ट्राई करना। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। कंपटीशन कम होता है और सिलेक्शन बहुत फास्ट होता है। सिलेक्शन सच में बहुत फास्ट होता है। देखो, टीसीएस का जो पैटर्न है वो 2 लेवल्स में होता है। ठीक है। सबसे पहला होता है आपका फाउंडेशन। देखो, इसमें क्या होता है, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल। ठीक है। दूसरा होता है आपका एडवांस, जिसमें कोडिंग प्लस हायर एप्टीट्यूड। ठीक है। फाउंडेशन क्लियर किया तो स्टैंडर्ड रोल मिलता है, एडवांस क्लियर किया तो हाई पैकेज रोल का चांस मिलता है आपको। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि मेरी तरफ से है आप लोगों के लिए, इसमें हर सिलेक्शन का फिक्स टाइम होता है, स्किप करके बाद में नहीं कर सकते, तो स्ट्रेटेजी को बना के बैठना। अब देखो, हर साल कट ऑफ चेंज होता है, लेकिन सेफ साइड के लिए जो है एप्टीट्यूड में 70% प्लस स्कोर का टारगेट रखो अपना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। कोडिंग में कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है। दोनों सॉल्व कर दिए तो बॉस चांसेस हाई हैं आपके सिलेक्शन के। डिफिकल्टीज मॉडरेट होती है, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी का गेम होता है सारा का सारा। आप लोग घबराए नहीं बिल्कुल भी। अब मैं आपको देती हूँ एक प्रिपरेशन टिप्स जो रियल में काम आती है। ठीक है। एप्टीट्यूड के लिए टीसीएस के पुराने एनक्यूटी पेपर्स को सॉल्व करो, पैटर्न को समझो कि क्या आएगा। ठीक है। कोडिंग के लिए पाइथन या C++ में बेसिक मीडियम जो लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करो आप लोग। ठीक है। और प्लीज 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 मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। मैंने जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट देखे हैं उन्होंने मॉक टेस्ट सीरियसली लिए थे। एग्जाम के दिन जो प्रेशर होता है उसको अगर पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे तो रियल जो एग्जाम होगा उस दिन आप बहुत काम रहोगे, बहुत काम। तो बस दोस्तों, ये था टीसीएस 2026 बैच हायरिंग का पूरा रोड मैप। अगर आपने कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की तो शॉर्टलिस्ट होना। सो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको टीसीएस का इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगी, और ज्यादा डिटेल में बताऊंगी, बट मैं उतना ही डिटेल में बताऊंगी जितना कि टीसीएस की जो पॉलिसी है मैं उसकी लिमिट क्रॉस ना कर सकूं। ठीक है गाइज। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर जर्नी। बाय गाइज।